नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पूर्णिया सीट से जीत हासिल करके पप्पू यादव के लिए काफी ऐसी चीजें सामने आ रही है जो पप्पू यादव कभी सोचे भी ना थे। जी हां, एक तरफ पप्पू यादव को लेकर के कहा जा रहा था कि वो एक्टिव मोड में आ गए हैं। जिस तरह से देर रात वो हॉस्पिटल में जाकर के अस्पतालों में जायजा ले रहे थे, मरीजों से अच्छे सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिक्र कर रहे थे, वहीं उन पे ऐसे केसेस लग गए जिसे लेकर पप्पू यादव हताश हो गए। जी हां, उन पे रंगदारी का केस दर्ज हो गया। जिस तरह से एक व्यवसायी ने उन पे आरोप लगाया कि देर रात उन्होंने कॉल करके मेरे से पैसे की मांग की, और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं बल्कि 2021 में भी मुझे ऐसे कॉल आए थे और मेरे से पैसे मांगने की मांग किए गए थे। इसी पे पप्पू यादव ने कहा कि ये सरासर गलत है। पुलिस अधीक्षक को इसका जायजा लेना चाहिए। पुलिस अधीक्षक को ये पता करना चाहिए कि वाकई उस व्यक्ति की मेरे से बात हुई भी है या नहीं हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं उस व्यक्ति को जानता तक नहीं हूं, और जिस व्यक्ति की बात आप लोग कर रहे हैं वो तो डेली दारू पी करके और लोगों पे ऐसे आए दिन आरोप लगाता रहता है। उसे लेकर आप हमारे जो गिरवार है उस पे आप उंगली उठा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव को जमानत मिलने पर उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि देखिए जज साहब, मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूं, और जिस तरह से आप लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं मैं इससे काफी ज्यादा हर्ट हूं। आइए जानते हैं कि और क्या कुछ कहा पप्पू यादव जी ने। रंगदारी मामले में गुरुवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई। वहीं पप्पू यादव अपने वकील के साथ पूर्णिया व्यवहार न्यायालय पहुंचे थे, जहां जज ने उन्हें रंगदारी मामले में बेल दे दी। वहीं इस पर पप्पू यादव ने कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने न्यायाधीश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतना हर्ट हुआ हूं, आज तक 57 की उम्र में कभी इतना हर्ट नहीं हुआ था। वहीं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे इस मामले में पप्पू यादव। बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि इतना मेंटल टॉर्चर कभी नहीं हुआ, जिस व्यक्ति से कभी नहीं मिला। उनके एक आवेदन पर थाना प्रभारी को मिली भगत से मुझ पर केस किया गया है। यह सारा मामला वरीय अधिकारियों के आदेश पर हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में लड़ेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करके रहेंगे। बिना मतलब कि इतने सारे धारा लगाए गए और जबरदस्ती सीजेएम कोर्ट में धारा 385 लगाया गया, ये बिल्कुल गलत है। निर्दलीय सांसद ने कहा कि थाना प्रभारी का कॉल डिटेल निकाला जाए, उस व्यक्ति का कॉल डिटेल भी निकाला जाए और देखा जाए कि किससे किससे बात हुई और इस साजिश के पीछे कौन है। उन्होंने मनहानि का दावा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की बात कही और ऊपर से लेकर नीचे सबको कटघरे में खड़े रहने की बात कही। बता दें कि पूर्णिया के फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था, जिससे लेकर पप्पू यादव को पूर्णिया के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। वहीं इस मामले को लेकर पप्पू यादव पहले भी बहुत बयान दे चुके हैं। उन्होंने रंगदारी के लगे आरोप को निराधार बताया। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से पप्पू यादव ने न्यायपालिका से कहा कि मैं इसे लेकर के कोर्ट तक जाऊंगा। अगर इस तरह की चीजें सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं मेरे जो गिरवार है इस पे दाग लग जाती है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो उस व्यक्ति से जानता नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जो वो व्यक्ति है, जो व्यवसायी है, उसके कॉल डिटेल निकालना चाहिए, उसका जांच करना चाहिए, उससे किससे बात की है और क्या क्या बातें की है, कौन आखिर इस मामले के पीछे है। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। आप अगर मुझे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो और लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।